जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SK क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं भाई बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के दरमियान अभी शुरू होने वाली टेस्ट सीरीज़ के ऊपर भी थोड़ी नज़र डालते हैं और फिर स्क्वाड और फिर शेड्यूल आपके साथ शेयर करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। बात कर लेते हैं अभी बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका के दरमियान इसी अक्टूबर के अंदर ही एक सीरीज़ खेली जा रही है, टेस्ट सीरीज़, जिसमें 2 टेस्ट मैचेस रखे गए हैं। इसमें एक ढाका और दूसरा चौथागरम में खेला जाएगा। और दूसरी तरफ देखें तो जो अभी करंटली सिचुएशन है बांग्लादेश की, जहां पे करंटली उनकी जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं थी और जो वहां पे करंटली कंट्री की सूरत हाल थी, तो इस लिहाज से अगर देखें तो लेके जाया गया था ICC T20 वर्ल्ड कप वुमेंस का, यहाँ से शिफ्ट किया गया UAE में और वहाँ से अभी ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट भी होने जा रहा है। और उसके बाद अगर देखें तो आगे जो करंटली सूरत हाल ये थी कि भाई साउथ अफ्रीका ने टूर करना है बांग्लादेश का, जहाँ पे 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। अभी इंडिया से क्लीन स्वीप होने के बाद आपकी जो बांग्लादेश के पास नया आगे असाइनमेंट जो नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि भाई उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 2 टेस्ट मैचेस खेले हैं, जिसमें एक पहला टेस्ट मैच वो ढाका में खेला जाएगा और दूसरा टेस्ट मैच चिटागोरम में खेला जाएगा। और अगर थ्रू आउट अभी देखें जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो काफ़ी स्टेबिलिटी के तरफ जा रही है। और वो इस वजह से कि साउथ अफ्रीका का सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का यानी कि वफ्द जो होता है, जो उनका डेलीगेशन है वो बांग्लादेश आता है, वो आके अप्रूवल करता है और वो कहता है यहाँ पे विजिट करने के बाद कि हमें कोई मसला नहीं है, हमारी टीम यहाँ पे आके साउथ अफ्रीका की जो टीम है वो यहाँ पे आके बांग्लादेश में टेस्ट मैच की सीरीज़ खेलेगी। ये क्लेरिफाई किया गया साउथ अफ्रीका के जो करंटली सिक्योरिटी मैनेजमेंट या डेलीगेशन था जो यहाँ पे बांग्लादेश का टूर करने के लिए आया, और उसने जाके ये पैगाम दिया साउथ अफ्रीका बोर्ड को, जो क्रिकेट बोर्ड है उसको पैगाम दिया कि वहाँ पे सारे सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स काफ़ी अच्छे हैं, आप लोग सुकून से जाके वहाँ पे अपनी टेस्ट सीरीज़ खेल सकते हैं। यानी कि जो शाकिब अल हसन के पास अगला चांस है अपनी टेस्ट रिटायरमेंट का, वो ये कि वो ढाका में अपना पहला टेस्ट मैच खेलने के बाद रिटायर हो सकते हैं। और अगर देखें तो उनका जो चांस बन रहा था आज इंडिया के, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इंडिया के खिलाफ उन्होंने जो अपना दूसरा टेस्ट मैच खेला तो वही इख्तिताम पजीर समझा जाएगा उनके टेस्ट, यानी कि लास्ट टेस्ट समझा जाएगा अगर उनको होम सीरीज में वो टेस्ट नहीं दिए जाते जो 2 साउथ अफ्रीका के खिलाफ बांग्लादेश ने खेलने हैं। तो ये शाकिब अल हसन का आखिरी टेस्ट मैच हो सकता है। अगर दिए जाते हैं तो फिर फेयरवेल भी अच्छी मिल जाएगी। अपने जो उनका बॉर्न प्लेस है यानी कि ढाका, वहाँ पे अगर ये अपनी आवाम के सामने रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं या आखिरी टेस्ट मैच खेलते हैं तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी शाकिब अल हसन के लिए। अभी मैं चलूँगा थोड़े शेड्यूल के ऊपर, पहले फिर मैं साउथ अफ्रीका का स्क्वाड भी सुना देता हूँ कि जो स्क्वाड आपको आगे नज़र आने वाला है इस टेस्ट सीरीज़ में जो कि टूर करने जा रही है बांग्लादेश का। साउथ अफ्रीका के जो कैप्टन वो होंगे टिम्बा बवुमा, इनको कैप्टन अनाउंस किया गया। फिर उसके अलावा फिर बेडिंगम होंगे, फिर उसके अलावा मैथ्यू ब्रिट्सकी होंगे, फिर बर्गर के नाम से एक प्लेयर हैं वो होंगे, टॉनी डी जैरजई होंगे, फिर उसके अलावा केशमा राज, एडन मार्करम, वेल मुल्डर जो आपके मेन अटैकिंग है। उसके अलावा अगर देखें तो मुतसैमी होंगे, फिर उसका डेन पेटरसन होंगे, डेन पेडेट होंगे, कगिसो रबाडा होंगे, उसके अलावा स्टब्स होंगे, फिर उसके अलावा रिकल्टन होंगे और फिर काइल इनके साथ विकेट कीपर के तौर पे जिम्मेदारियां संभालते हुए नजर आएंगे। ये 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस किया गया साउथ अफ्रीका का, जो कि बांग्लादेश के खिलाफ 2 टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने के लिए ढाका और फिर उसके बाद चौथागरम पहुंचेगा। ये एक अच्छा स्क्वाड नजर आ रहा है। अगर बहुमा को देख ले तो वो अच्छे लीड करते हुए टेस्ट में नजर आते हैं। फिर उसके अलावा अगर देखें तो जो आपके एडन मार्कर हम देख ले अच्छी फॉर्म में है। फिर उसके अलावा केशव महाराज बड़ी अच्छी बॉलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। फिर उसके अलावा न्यू चेहरे नजर आ रहे हैं बीच में, जिसमें आपके बर्गर के नाम से हैं, फिर आपके जो पैडिट हैं, फिर उसके अलावा अगर देखें तो मुल्डर होंगे, साथ में स्टब्स भी अच्छे रिदम में नजर आते हैं बैटिंग करते हुए। यानी कि एक अच्छा स्क्वाड अनाउंस किया साउथ अफ्रीका ने। और दूसरी तरफ देखें अगर शेड्यूल की तरफ, तो शेड्यूल मेन चीज़ होती है। साउथ अफ्रीका ने ऑफिशियली कंफर्म कर दिया बांग्लादेश टूर जो कि अक्टूबर में खेला जाएगा। पहला जो टेस्ट मैच है वो 21 अक्टूबर से लेके 25 अक्टूबर के दरमियान खेला जाएगा मीरपुर यानी कि ढाका शेर बंगला स्टेडियम में। फिर उसके अलावा सेकंड टेस्ट मैच जो है वो 29 अक्टूबर को से लेके यानी कि नवंबर 2 तक चलेगा ये टेस्ट मैच, सेकंड टेस्ट मैच जो कि चौथागरम जहूर अहमद स्टेडियम में खेला जाएगा। और ये यानी कि शेड्यूल अनाउंस किया गया और उसके बाद टेस्ट स्क्वाड भी है। इसके अलावा अगर देखें तो बांग्लादेश के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है इस टेस्ट मैचेस पे अच्छी फोकस करके करने यानी करे और अपने आप के ऊपर जो स्वीप का
दाग है वो धोए। और जो अभी पाकिस्तान से अच्छे मोमेंटम के साथ निकली थी, पाकिस्तान को 2-0 करने के बाद इंडिया पहुंचती और इंडिया में पहला टेस्ट मैच चेन्नई में खेल के वहां से हारती है और फिर दूसरा टेस्ट मैच कानपुर में खेल के, और तकरीबन 3 दिन का जो टेस्ट मैच होता है उसके अंदर 2 इनिंग्स खत्म करने के बाद फिर वहां से हारती है। तो ये उनके पास अच्छी यानी कि मूवमेंट कह सकते हैं, या अच्छी उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि अपने ऊपर ये क्लीन स्वीप वाला दाग धोएं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ अच्छी टीम अपनी अनाउंस करे और इसी अच्छी टीम के साथ अपने अच्छे जो साइकिल चल रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का उसके ऊपर, यानी कि उनके लिए भी रास्ते खत्म हो चुके हैं फाइनल की दौड़ से, तो वो भी बाहर हो चुके हैं। लेकिन आगे क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है, आप लोग इसको आगे लेके एंजॉय कर सकते हैं। अगर दूसरी तरफ देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है कि इस तरह के क्लीन स्वीप के बाद वहां से निकलना, शांतो भी बड़े डिसअपॉइंटेड नज़र आ रहे हैं, कैप्टनसी पाकिस्तान में करते हुए अच्छे नज़र आ रहे थे, लेकिन वहाँ पे कैप्टनसी के फ्लोज भी नज़र आए। फिर टीम को किस तरह यानी कि लीड करना है, वहाँ पे बताना है कि भाई अपनी विकेट्स नहीं गंवानी, अगर मैच आप जीतने की तरफ नहीं जा रहे तो आप ड्रा की तरफ लेके जाओ। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही अवेयरनेस नज़र नहीं आई प्लेयर्स की, सारे प्लेयर्स 1 से 1.5 सेशन के अंदर अंदर आउट होते हैं और फिर आपके पास सामने इंडिया जैसी टीम हो तो वो फिर डोमिनेट किए बगैर नहीं रह सकती। उन्होंने डोमिनेट किया, आपको यहाँ पे 2-0 की सीरीज मार दी, जहाँ पे एक टाइम पे लग रहा था कि दूसरा टेस्ट मैच होगा ही नहीं। 2 दिन आपका बारिश की नज़र आ और 2 दिन के अंदर आपने रिजल्ट ले लिया इस टेस्ट मैच का। मैं इंडिया की जो मैनेजमेंट है, उनकी कैप्टनसी है, रोहित शर्मा की मेंटालिटी को मैं सैल्यूट पेश करता हूँ कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट को कितना रिवाइव कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अगर 2 दिन भी अगर आपके पास होंगे तो आप इसके अंदर भी अपनी टीम को जितवाने या मैच को रिजल्ट की तरफ लेके जा सकते हैं। तो यानी कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है बांग्लादेश के लिए। और फिर उसके अलावा देखें कि टेस्ट क्रिकेट अब काफ़ी ज़्यादा रिवाइव हो रही है। अब यहाँ पे देखें तो दूर दूर तक जो अभी इंग्लैंड क्रिकेट पाकिस्तान में आके खेल के गया था, फिर उसके बाद अगर देखें तो पूरे थ्रू आउट अगर देखें उन्होंने जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज़ खेली है, फिर उसके अलावा अगर देखें पाकिस्तान ने जो अभी बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ खेली है, और फिर उसके बाद अब इंडिया ने जैसा रिवाइव किया है बांग्लादेश के खिलाफ ये सीरीज़, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि अब टेस्ट क्रिकेट का भी देखने का मज़ा आता है, फैंस काफ़ी ज़्यादा एंगेज हो रहे हैं। और अगर इस तरह की सीरीज़ अच्छी लगती रहेंगी, फिर उधर से श्रीलंका और न्यूजीलैंड की सीरीज़ में भूल गया, तो श्रीलंका और न्यूजीलैंड के खिलाफ जो श्रीलंका ने न्यूजीलैंड को 2-0 कर दिया है। तो यानी कि इस तरह की अब सीरीज़ हो रही हैं, अब दूर दूर तक जो रन्स हैं वो आपके सामने बन रहे हैं। 400 रन बन के भी बंदा कहता है कि भाई बस ठीक है। और उधर देखो श्रीलंका ने 600 रन बना दिए और न्यूजीलैंड को फॉलो ऑन में हरा दिया, और एक इनिंग और उसके बाद 150 रन से तकरीबन हरा दिया। तो अब यहाँ से हिसाब लगाएं कि टेस्ट क्रिकेट को किस तरह रिवाइव किया जा रहा है। अगर हमारी भी पाकिस्तान की टीम को भी अगर इस तरह रिवाइव करना है तो भाई इंग्लैंड के खिलाफ आपके पास सीरीज़ है, आप उसको अच्छे तरीके से लेके जा सकते हैं। यानी कि मैं एक टेस्ट क्रिकेट के जो बांग्लादेश से शुरू हुआ था और मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि ये साथ ही साथ बातें जुड़ी हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की सीरीज़ के ऊपर भी आगे बात करते रहेंगे, अगली वीडियोस आ रही हैं उसके ऊपर भी हम बात करते रहेंगे। बाकी फ़िलहाल अगर देखें तो बांग्लादेश और साउथ अफ्रीका की एक एक्साइटेड सीरीज़ आपको नज़र आएगी, जो कि आपको आगे अक्टूबर में यानी कि इसी महीने में अक्टूबर में आपको 21 अक्टूबर से स्टार्ट होती हुई ढाका में नज़र आएगी। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर भी हम नज़र डालते रहेंगे और आगे इंशाल्लाह कवर करते रहेंगे। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपने राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।